ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ब्लैक बुक जीव विज्ञान में 8वां वीडियो है, हृदय प्रणाली से जुड़ा हुआ। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, 100 से ज़्यादा प्रश्न होंगे इसमें शामिल, सभी जो है महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी प्लस। एक समान व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या होती है? तो लगभग 72 बार होती है 1 मिनट में। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आयरन की। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। मानव ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए 1930 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर को। रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौम दाता माना जाता है? तो ओ निगेटिव को। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्कों के निर्माण में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में प्रति घन मिलीमीटर तक में औसतन कितने मिलियन लाल रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है? तो 5 से 5.5 मिलियन। सबसे छोटे रक्त वाहिकाओं को जिसकी मोटाई एक कोशिका जितनी होती है उन्हें कहा जाता है? तो केशिकाएं कहा जाता है। कौन सी नस फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय में लाती है? तो फुफ्फुस शिरा। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो प्लीहा यानी स्प्लीन को। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का औसत जीवन काल होता है 120 दिन यानी 100 से 120 दिन। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है? तो महाधमनी, जिसको एरोटा कहते हैं। रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है? तो एरिथ्रोसाइट्स की सहायता से होता है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है? तो 4 कक्ष होती है। एक ईसीजी के कामकाज को दर्शाता है? तो हृदय के कामकाज को दर्शाता है। शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? तो हृदय। पेसमेकर जुड़ा है? तो हृदय से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, अधिक ऊंचाई पर मानव रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होती है? संख्या में वृद्धि होती है। मानव के हृदय में द्विअग्री वाल्व के बीच स्थित होता है? तो बायां अलिंद और बायां नीलय के बीच स्थित होता है। रक्त स्तनधारी रक्त यानी श्वेत रक्त कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? तो मोनोसाइट्स। एक भूसे के रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ है जो रक्त का लगभग 55% बनता है? तो ये प्लाज्मा है। कौन सी रक्त वाहिका अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन प्राप्ति हेतु फेफड़ों तक ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनियाँ। हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक है। आरबीसी वयस्कों में बनाती है? तो लाल अस्थि मज्जा में बनाती है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो स्फेग्नोमैग्नोमीटर यानी कि रक्त दाब मापी। मानव शरीर के विभिन्न भागों में विऑक्सीजनित रक्त को हृदय में कौन वापस लाता है? तो शिराएं। स्तनधारी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के डायस्टोलिक दबाव होता है? तो 80 होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक मिली तक मिली रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। मतलब 100 मिली रक्त में जो है 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। एक वयस्क मनुष्य के प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या होती है? तो ये जो है आपका 50 लाख 50 लाख होती है। आगे, दिल की धड़कन के लिए आवश्यक अनुमानित समय है? तो 0.8 सेकेंड। हर दिन लगभग कितनी बार हमारे हृदय के वाल्व सामान्य रूप से खुलते और बंद होते हैं? तो 1 लाख बार। मानव रक्त में सामान्य कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है? तो 180 से 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। मानव डब्ल्यूबीसी का जीवन काल सामान्यतः होता है? तो 5 से 21 दिन। आगे, एक औसत व्यक्ति के रक्त परिसंचरण तंत्र में लगभग कितना रक्त होता है? तो 5 लीटर होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा का प्रतिशत सामान्य रूप से कितना प्रतिशत के बीच होता है? तो 91 से 92% के बीच होता है। यदि एक माता पिता का रक्त समूह ए बी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चे का संभावित रक्त समूह होगा? तो ए या तो बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे रक्त समूह के बारे में सही नहीं है? बॉम्बे रक्त समूह के बारे में सही नहीं है। तो देखिए, केवल एक जो है सही नहीं है। इस रक्त समूह वाले व्यक्ति को केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त मिल सकती है। तो ये तो गलत बात है ना? और जो समूह के रहेगा उससे भी तो मिलेगा, वो तो सबको देवे ही करता है। तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। ए और बी रक्त समूह वाले दंपति के बच्चों में क्रमशः कौन से रक्त समूह मौजूद हो सकते हैं? तो ए बी और ओ। ए बी ग्रुप के रक्त वाले व्यक्ति से रक्तदान कर सकता है? तो सिर्फ ए बी वाला से ही।
मानव हृदय की अलिंद भित्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन स्रावित करती है। उस हार्मोन का नाम क्या है? तो ANF है। जब मानव हृदय में बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है तो रक्त में चला जाता है, तो महाधमनी में चला जाता है। रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो धमनियां कहते हैं। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाता है, तो धमनियां ले जाता है। में रक्तचाप ऊंच होता है, तो धमनियों में रक्तचाप जो है ऊंच होता है। रक्तचाप रक्त द्वारा किसकी दीवारों पर लगाया जाने वाला दबाव है? तो धमनियों के दीवार पर। पल्स बीट को से मापा जाता है, तो धमनियों से मापा जाता है। हृदय के छोटे ऊपरी कक्षों को कहा जाता है अलिंद कहा जाता है। रक्त प्रकार बी वाला व्यक्ति रक्त प्रकार बी और AB वाले व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। क्रिसमस कारक में शामिल है, तो रक्त स्कंदन में शामिल है। एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से रक्त वाहिकाओं के भीतर संलग्न होता है। एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों में बनते हैं, तो अस्थिमज्जा में बनते हैं। हेमटोपोइजिस में होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है। रक्त और अंतरालीय द्रव्य के बीच सामग्री का आदान प्रदान केवल पर होता है, तो केशिकाओं पर होता है, केशिकाओं पर। हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन ले जाना यानी ढोना। थक्का बढ़ने की प्रक्रिया के कारण घाव से खून बहना बंद हो जाता है, जिसे कहते हैं तो रक्त स्कंदन कहते हैं। लसिका का रंग होता है तो रंगहीन होता है। ल्यूकोपेनिया एक असामान्य बीमारी है जो के कारण होती है, तो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के कमी के कारण होती है। हृदय की असामान्य ध्वनि एक की तरफ इंगित करता है, तो दोषपूर्ण वाल्व की तरह इंगित करता है। स्वस्थ हृदय के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और किसकी आवश्यकता होती है? तो सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। जम्हाई आती है जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाता है रक्त में, तब जम्हाई आता है। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन में आयरन के रूप में मौजूद होता है, तो केवल फेरस आयन के रूप में मौजूद होता है। जानवरों के किस समूह में हृदय केवल ऑक्सीजन रहित रक्त पंप करता है? तो ये मछली में। एक एरिथ्रोसाइट लगभग तक जीवित रहता है, तो 4 महीने तक जीवित रहता है। सिनोट्रॉयल नोड में स्थित है, तो हृदय में स्थित है। टैकीकार्डिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें है तो हृदय गति सामान्य से बढ़ जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हिपेरिन के कारण। कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को यकृत तक ले जाती है? तो यकृत धमनी। रक्त के प्लाज्मा में होता है तो प्रोटीन, नमक और हार्मोन तीनों होता है। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है, तो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। यदि किसी व्यक्ति के रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसका रक्तचाप जो है बढ़ जाएगा। मानव शरीर में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को कहा जाता है, तो इस्केमिया कहा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके रक्त संचार का क्या होता है? तो इसका रक्त पहली बार अपशिष्ट को वहन करता है। आगे, हृदय घात के कारण होता है, तो हृदय को रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण होता है। स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में बायां अलिंद में प्रवेश करता है। हृदय के किस भाग में पेशियां भित्तियां सबसे मोटी होती है? तो हृदय का बायां निचला भाग में। दाईं फुफ्फुस धमनी होती है, तो बाईं ओर की धमनी से लंबी होती है। रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है, उनमें से एक नहीं है, तो याददाश्त की कमी, ये ऑप्शन पर चलेगा। जब हृदय का दायां निलय सिकुड़ता है तो रक्त फेफड़े में चला जाता है। कुछ मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं ऊतक में अंतःक्रियात्मक खाली स्थान में केशिकाओं की भित्ति में मौजूद छिद्रों से बच निकलती है और बनाती है, तो लसिका बनाती है। रक्त परिसंचरण में मदद करता है, तो लिम्फोसाइट से मदद करता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द के संदर्भ में उपयोग किए जाते हैं, तो रक्तचाप को मापने में उपयोग किए जाते हैं। रक्तचाप का पता लगाने में शामिल संवेदी रिसेप्टर कौन सा है? तो यांत्रिक ग्राही। रक्त समूह AB में होता है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होता, एंटीबॉडी O में होता है। मानव हृदय में संलग्न है तो हृदय आवरण यानी कि पेरिकार्डियम झिल्ली जो है होता है। रक्त में किन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है? तो प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक थ्रोम्बोप्लास्टिन द्वारा स्रावित होता है, तो प्लेटलेट्स स्रावित होता है। रक्त में RBC बढ़ने से एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसे कहा जाता है पॉलीसीथेमिया। हृदय का क्या कार्य है? तो शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पंप करना। मानव शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं। RH फैक्टर शब्द का अर्थ है तो रिसस जो है ना बंदर से। आगे, त्रिक पर्दी कपाट
के बीच में होता है, तो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में होता है। हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं, तो साइनस नोड को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है, तो सेफिनस नस सबसे लंबी नस है। दो कक्षीय हृदय में पाया जाता है, तो स्कोलियोडोन्स यानी डॉगफिश। हृदय का वाल्व नहीं है, तो सेप्टम वाल्व नहीं है। मानव रक्त का पीएच होता है थोड़ा क्षारीय होता है। रक्त किस अंग में जमा होता है, तो स्प्लीन यानी प्लीहा में जमा होता है। आगे देखिए, रक्त प्रवाह में वायु के बुलबुले की उपस्थिति जीवन के लिए खतरनाक क्यों है। इसमें इसमें इससे रक्त का प्रवाह बाधित होता है, इसलिए खतरनाक। रक्तचाप क्या है, तो रक्त का दबाव धमनियों और शिराओं की दीवारों पर पड़ने की स्थिति रक्तचाप कहलाता है। क्या गलत समूह का रक्त प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रक्त में क्या होता है, तो आरबीसी एकत्रित होकर चिपक जाती है। यदि कोई अधिक ऊंचाई पर रहता है तो आरबीसी की संख्या क्यों बढ़ जाती है, तो पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम होती है इस कारण से। प्लेटलेट्स का अन्य नाम है तो थ्रोम्बोसाइट्स। तो चलिए दोस्तों, ये जो है टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पर शेयर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।